नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सपनों के रहस्यों के बारे में। रात का अंधेरा जब गहराने लगता है और हमारी आंखें धीरे धीरे नींद की गहराइयों में डूबने लगती हैं, तब एक नया संसार खुलता है, सपनों का संसार। ये संसार अदृश्य होते हुए भी हमारे भीतर बसा होता है। सपने, जिनका अर्थ मनुष्य हजारों वर्षों से खोजने की कोशिश कर रहा है, क्या वे केवल हमारे विचारों की छायाएं हैं या फिर वे किसी गहरे रहस्य को उजागर करने का संकेत देते हैं? जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर स्थिर हो जाता है, लेकिन हमारा मन किसी और ही दुनिया में विचरण करने लगता है। कभी हम खुद को उड़ते हुए पाते हैं, कभी किसी अनजान जगह पर, तो कभी बीते हुए समय के लोगों से मिलते हैं। ये सब क्या है? सपनों का रहस्य उतना ही गूढ़ है जितना हमारा अवचेतन मन। विज्ञान कहता है कि जब हम नींद में होते हैं तब हमारा दिमाग अलग अलग तरंगों में काम करता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो डेल्टा तरंगें सक्रिय होती हैं, लेकिन जब हम सपने देख रहे होते हैं तो हमारा मस्तिष्क थीटा और अल्फा तरंगों में प्रवेश कर जाता है। यह अवस्था इतनी शक्तिशाली होती है कि कई बार हमें लगता है कि सपना असली है। लेकिन क्या यह सिर्फ मस्तिष्क का खेल है या फिर ब्रह्मांड हमारे साथ संवाद कर रहा है? बहुत से लोग अपने सपनों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। कई महान वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और कलाकारों को अपने सपनों में ऐसे रहस्य मिले जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत, टेस्ला के आविष्कार और यहाँ तक कि महान संगीतकारों की धुनें, यह सब कहीं ना कहीं सपनों की दुनिया से जुड़े थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने सपनों को समझ सकते हैं? क्या कोई तरीका है जिससे हम यह जान सकें कि हमारे सपने हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? दर्शकों, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो आपको हफ्तों तक याद रहा हो? कोई सपना जो इतना असली लगा हो कि आप जागने के बाद भी उसके प्रभाव में रहे हों? या फिर कोई ऐसा सपना जो आपको भविष्य की कोई झलक देता हुआ महसूस हुआ हो? सपनों का यह रहस्य जितना रोमांचक है उतना ही रहस्यमय भी। आज हम इस रहस्य को गहराई से समझने की यात्रा पर निकल रहे हैं। इस यात्रा में हम जानेंगे कि सपनों के प्रकार क्या हैं, वे हमें क्या संदेश देते हैं और हम कैसे अपने सपनों को समझकर अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। इस सफर में आपका स्वागत है, और अगर आप इसे अंत तक देखेंगे तो आपको अपने सपनों की दुनिया का वह पहलू देखने को मिलेगा जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो आइए चलते हैं इस रहस्यमय यात्रा पर, जहां सपनों के पर्दे धीरे धीरे खुलने लगेंगे। कुछ सपने बेहद सामान्य होते हैं, जैसे गिरना, उड़ना या किसी का पीछा किया जाना। लेकिन कुछ सपने बहुत ही गहरे और प्रतीकात्मक होते हैं। हमें लगता है कि कोई हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी सपनों में हमें दिव्य संदेश मिलते हैं जिन्हें हम तभी समझ सकते हैं जब हम अपने अवचेतन को खोलें। सपनों का विज्ञान कहता है कि यह हमारे भीतर छिपी इच्छाओं, डर और अनसुलझे सवालों का प्रतिबिंब होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद का जरिया भी हो सकते हैं। जब हम किसी मृत व्यक्ति को सपने में देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है? क्या यह केवल हमारी यादें हैं या फिर आत्माओं की कोई दुनिया है जो हमसे जुड़ने की कोशिश कर रही है? यह सवाल हजारों वर्षों से लोगों के मन में गूंज रहा है। सपनों की व्याख्या अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से की जाती है। भारतीय शास्त्रों में सपनों को भविष्य की झलक मानने की परंपरा रही है, जबकि मनोवैज्ञानिक इसे हमारे अवचेतन मन की क्रियाओं के रूप में देखते हैं। लेकिन एक बात तय है, सपने महज कल्पना नहीं होते, वे एक गहरे संकेत होते हैं जो अगर सही तरीके से समझे जाएं तो हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सपनों की दुनिया एक रहस्यमयी दर्पण की तरह होती है, जिसमें हमारी गहरी भावनाएं, इच्छाएं और चेतना के छिपे हुए संदेश प्रतिबिंबित होते हैं। लेकिन क्या हर सपना एक ही तरह का होता है? नहीं, सपनों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं और हर प्रकार का सपना एक विशेष अर्थ रखता है। इन्हें समझकर हम अपनी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं का अनुमान लगा सकते हैं। कुछ सपने बेहद सामान्य होते हैं, जैसे गिरना, उड़ना, पानी में डूबना या किसी से भागना। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सपने हमारे अंदर छिपे भय,
चिंताओं और दबे हुए भावों का प्रतिबिंब होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह हमारी आत्मा की एक विशेष यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं। एक प्रकार के सपने वे होते हैं जिन्हें हम दोहरे सपने कह सकते हैं। इसमें व्यक्ति को सपने में ही यह एहसास होता है कि वह सपना देख रहा है। यह एक जागरूक अवस्था होती है जिसे हम लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति अपने सपनों को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। दूसरे प्रकार के सपने वे होते हैं जिन्हें पुनरावृत्त सपने कहा जाता है। ये वे सपने होते हैं जो बार बार आते हैं और अक्सर किसी न किसी अनसुलझे सवाल या भावनात्मक स्थिति को दर्शाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार एक ही प्रकार का सपना देख रहा है तो यह संकेत हो सकता है कि उसके जीवन में कोई महत्वपूर्ण संदेश छिपा है जिसे समझने की आवश्यकता है। कुछ सपने भविष्य सूचक भी होते हैं। कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि उन्होंने जो कुछ सपने में देखा वह कुछ समय बाद हकीकत में घटित हुआ। यह महज संयोग है या हमारे अवचेतन मन की शक्ति, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन कुछ सपने सिर्फ कल्पना नहीं होते, बल्कि वे हमें किसी गहरे सत्य से जोड़ने का माध्यम बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सपने सिर्फ हमारे मन की कल्पना नहीं होते, बल्कि वे हमें कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हम अपने सपनों को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम जान सकते हैं कि हमारे सपने हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? यह संभव है और कई प्राचीन परंपराएं और आधुनिक वैज्ञानिक भी इसे स्वीकार करते हैं। सपनों को समझने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि हम उन्हें याद रखने की कला सीखें। अक्सर हम सुबह उठते ही अपने सपनों को भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी नींद के ठीक बाद कुछ मिनटों के लिए शांत बैठें और अपने सपने को याद करने की कोशिश करें तो हम उसे धीरे धीरे स्पष्ट रूप से देखने लगेंगे। इसे और बेहतर बनाने के लिए हमें एक सपना डायरी रखनी चाहिए। हर सुबह उठते ही हमें अपने सपने को लिख लेना चाहिए, चाहे वह कितना भी छोटा या बेमतलब क्यों न लगे। जब हम इसे नियमित रूप से करने लगते हैं तो हमें सपनों में आने वाले पैटर्न समझ में आने लगते हैं। लेकिन केवल सपनों को याद रखना ही काफी नहीं है। असली कला यह समझने में है कि वे हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हर सपना प्रतीकात्मक होता है और हमें इन प्रतीकों को पढ़ने की कला सीखनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई सपने में उड़ता हुआ महसूस करता है तो इसका अर्थ हो सकता है कि वह अपने जीवन में किसी मानसिक या आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंच रहा है। अगर कोई सपने में पानी देखता है तो यह उसकी भावनाओं का संकेत हो सकता है। सबसे अद्भुत बात यह है कि कुछ लोग अपने सपनों के दौरान लूसिड ड्रीमिंग यानी सचेत रूप से सपने देखने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि वे अपने सपनों में जागरूक होते हैं और अपने सपनों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसे सीखने के लिए ध्यान और आत्म जागरूकता की जरूरत होती है। जब कोई व्यक्ति अपने सपने में खुद को पहचानने लगता है तो वह अपनी इच्छानुसार सपनों की दुनिया में बदलाव कर सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कोई तरीका है जिससे हम अपने सपनों के माध्यम से गहरी आध्यात्मिक समझ हासिल कर सकते हैं? क्या सपनों के संकेत हमें भविष्य की झलक दिखा सकते हैं? सपनों की दुनिया केवल हमारी कल्पना नहीं, बल्कि कई बार यह हमारे भविष्य की झलक भी दिखाती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने अपने सपनों में आने वाली घटनाओं को पहले ही देख लिया था। क्या यह केवल संयोग था या फिर हमारा अवचेतन मन हमें भविष्य के संकेत देने की क्षमता रखता है? बहुत से लोगों ने अनुभव किया है कि उनके सपने किसी न किसी रूप में सच हो गए। उदाहरण के लिए, कई प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और कलाकारों ने अपने आविष्कारों या कृतियों की प्रेरणा सपनों से प्राप्त की। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से लेकर टेस्ला की विद्युत प्रणाली तक कई खोजें पहले सपनों के रूप में ही आई थीं। अब सवाल यह उठता है कि क्या हर किसी के सपने भविष्य सूचक हो सकते हैं? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुछ सपने केवल हमारे अवचेतन मन के प्रतिबिंब नहीं होते, बल्कि वे एक ऊर्जामय चेतना के संकेत होते हैं। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है कि जब हमारा मन गहरी नींद में प्रवेश करता है तब वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ सकता है। यह ऊर्जा हमें आने वाली घटनाओं की हल्की झलक दे सकती है।
लेकिन हर सपना भविष्य का संकेत नहीं होता। यह समझने के लिए कि कौन सा सपना सिर्फ हमारी कल्पना है और कौन सा वास्तव में एक संकेत है, हमें अपने सपनों की गहराई से व्याख्या करनी होगी। यदि कोई सपना बार बार आता है और उसमें कुछ विशेष प्रतीक या घटनाएं होती हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि हमारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटित होने वाला है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम अपने सपनों के संदेशों को और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं? क्या कोई तरीका है जिससे हम यह जान सकें कि कोई सपना हमें चेतावनी दे रहा है या फिर यह केवल हमारा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है? हर रात हम अनेकों सपने देखते हैं, लेकिन इनमें से कुछ सपने साधारण होते हैं, जबकि कुछ गहरे अर्थों से भरे होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कैसे पहचाना जाए कि कोई सपना केवल हमारे मन की कल्पना है या वास्तव में ब्रह्मांड से मिला कोई संकेत। इसका पहला तरीका है सपनों की पुनरावृत्ति। यदि कोई सपना बार बार आता है, तो यह केवल मन की कल्पना नहीं, बल्कि किसी गहरी सच्चाई का प्रतीक हो सकता है। ऐसे सपनों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि ध्यान से इनका विश्लेषण करना चाहिए। दूसरा तरीका है भावनात्मक प्रभाव। जब हम किसी सपने से जागते हैं, तो उसका असर कुछ क्षणों या घंटों तक बना रहता है। लेकिन यदि कोई सपना इतना शक्तिशाली है कि वह हमारे मन में लंबे समय तक गूंजता रहता है, तो इसका अर्थ है कि वह एक विशेष संदेश लेकर आया है। तीसरा तरीका है सपनों में आने वाले प्रतीकों को समझना। कई बार हमारे सपने किसी गहरे सत्य को प्रतीकों के माध्यम से दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सपने में पानी देखता है, तो यह उसकी भावनाओं को दर्शा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अंधेरे या किसी बंद कमरे में फंसा हुआ देखता है, तो यह किसी मानसिक उलझन या जीवन की कठिनाइयों का संकेत हो सकता है। इसके अलावा हमें सपनों को याद रखने और विश्लेषण करने के लिए ध्यान और आत्म जागरूकता को विकसित करना होगा। जब हम अपने अवचेतन मन से गहराई से जुड़ते हैं, तो हमें यह समझ में आने लगता है कि कौन से सपने सिर्फ कल्पना हैं और कौन से सपने वास्तव में जीवन का कोई संदेश दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यदि कोई सपना वास्तव में एक संकेत है, तो क्या हम उसके अनुसार अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं? क्या सपनों का सही उपयोग करके हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं? अगर सपने केवल हमारे मन की कल्पना होते, तो वे बार बार सच क्यों होते? कई लोग यह अनुभव कर चुके हैं कि उनके सपने उन्हें आने वाले समय के संकेत देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने सपनों को समझकर अपने भविष्य को बदल सकते हैं? क्या सपनों का सही विश्लेषण हमें जीवन की समस्याओं का समाधान दे सकता है? जब हम अपने सपनों को ध्यान से देखते हैं और उनके प्रतीकों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें उनमें छिपे गहरे संदेश मिलने लगते हैं। सपने कभी भी सीधी भाषा में नहीं आते, बल्कि वे संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से संवाद करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने सपनों में खुद को किसी सुनसान रास्ते पर चलते हुए देखता है, तो यह जीवन में अकेलेपन या किसी बड़े निर्णय की ओर इशारा कर सकता है। अगर कोई सपने में ऊंचाई से गिरते हुए महसूस करता है, तो यह जीवन में अस्थिरता या भय का प्रतीक हो सकता है। सपनों को समझकर हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यदि कोई सपना बार बार किसी समस्या की ओर इशारा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें उस क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सपने में लगातार किसी अज्ञात भय का सामना कर रहा है, तो उसे अपने अवचेतन मन में छिपे डर को पहचानना और दूर करना होगा। इसके अलावा सपने हमारे अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करने का एक माध्यम भी हो सकते हैं। कई साधक और योगी अपने सपनों के माध्यम से अपने जीवन की दिशा को बदलने में सफल हुए हैं। वे ध्यान और आत्म जागरूकता के अभ्यास से अपने सपनों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित कर पाते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या हम अपने सपनों को केवल देखने तक सीमित रखें या फिर उन्हें एक साधन की तरह उपयोग करके अपनी वास्तविकता को बदलने का प्रयास करें? क्या सपनों का उपयोग करके हम अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि वह हमारे जीवन में सफलता और खुशहाली को आकर्षित करे? अवचेतन मन किसी रहस्यमय शक्ति से कम नहीं है। यह हमारी इच्छाओं, भावनाओं और भविष्य की संभावनाओं को गहराई से प्रभावित करता है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि सपने ही वह दरवाजा है जिसके माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। सपनों का उपयोग अवचेतन मन को निर्देश देने के लिए किया जा सकता है। जब हम सोने से पहले किसी विशेष विचार या भावना को अपने मन में बार बार दोहराते हैं तो वह विचार हमारे सपनों में उभरने लगता है। इसे ड्रीम प्रोग्रामिंग कहा जाता है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें हम सोने से पहले अपने अवचेतन मन को निर्देश देते हैं कि वह हमें किसी समस्या का हल सपनों में दिखाए या किसी विशेष विषय पर संकेत दे। अगर हम किसी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो सोने से पहले उस प्रश्न को बार बार अपने मन में दोहराना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने अवचेतन मन को यह बताना चाहिए कि हम उस उत्तर को अपने सपनों में देखना चाहते हैं। धीरे धीरे जब यह अभ्यास गहरा होता जाता है तो हमारा अवचेतन मन सपनों के माध्यम से हमें उत्तर देना शुरू कर देता है। लेकिन यह प्रक्रिया केवल प्रश्न पूछने तक सीमित नहीं है। हम अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करके अपने व्यवहार, आदतों और सोचने के तरीके को भी बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा है तो वह अपने सपनों में खुद को आत्मविश्वासी रूप में देखने का अभ्यास कर सकता है। कुछ समय बाद यह विचार उसके अवचेतन मन में स्थायी रूप से बैठ जाता है और उसकी वास्तविकता में भी बदलाव आने लगता है। यह विधि उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रभावी है जो लूसिड ड्रीमिंग यानी सचेत रूप से सपनों को देखने की कला में पारंगत हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति सपने में यह जानने लगता है कि वह सपना देख रहा है तो वह अपने अवचेतन मन के साथ संवाद कर सकता है और अपने जीवन की गहरी समस्याओं को हल करने के लिए इसका उपयोग कर सकता है। लेकिन क्या अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने की यह शक्ति केवल कुछ ही लोगों के पास होती है या फिर इसे कोई भी सीख सकता है? क्या हर व्यक्ति अपने सपनों को नियंत्रित करके अपनी वास्तविकता को बदल सकता है? यह सवाल बेहद रोचक है क्योंकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि सपनों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से यह साबित हो चुका है कि हर व्यक्ति अपने सपनों को नियंत्रित कर सकता है। बस इसके लिए सही तकनीक और अभ्यास की जरूरत होती है। इस प्रक्रिया को लूसिड ड्रीमिंग कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को सपने के दौरान ही यह एहसास हो जाता है कि वह सपना देख रहा है। जब कोई व्यक्ति इस स्थिति में पहुंचता है तो वह अपने सपने को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है और यहाँ तक कि अवचेतन मन से संवाद भी कर सकता है। अब सवाल यह है कि क्या हर कोई लूसिड ड्रीमिंग सीख सकता है? हाँ, लेकिन इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें अपने सपनों को याद रखने की क्षमता विकसित करनी होगी। ये तभी संभव है जब हम सोने से पहले अपने मन को निर्देश दें कि हमें अपने सपनों को याद रखना है। सुबह उठकर सबसे पहले सपनों को लिखने की आदत डालें। दूसरा तरीका यह है कि दिन के समय बार बार खुद से यह पूछें, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? जब यह सवाल हमारी दिनचर्या में शामिल हो जाएगा तो हमारा अवचेतन मन इसे सपनों में भी दोहराएगा। और जब हम सपने में खुद से यह सवाल पूछेंगे तो हमें यह एहसास होगा कि हम वास्तव में सपना देख रहे हैं। यही वह क्षण होगा जब हमें अपने सपनों पर नियंत्रण मिलने लगेगा। एक बार जब कोई व्यक्ति अपने सपनों को पहचानने और नियंत्रित करने लगता है तो वह अपने अवचेतन मन की गहराइयों में उतर सकता है। वह उन सवालों के जवाब पा सकता है जिनका हल जागृत अवस्था में उसे नहीं मिलता। वह अपनी छिपी हुई शक्तियों को जागृत कर सकता है, अपनी सीमाओं को तोड़ सकता है और यहाँ तक कि अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब कोई व्यक्ति अपने सपनों को नियंत्रित करने लगता है तो क्या यह केवल मनोरंजन के लिए है या फिर इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक संभावना भी छिपी है? क्या हम अपने सपनों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? सदियों से आशी मुनि, संत और ज्ञानी व्यक्ति सपनों को केवल मन की कल्पना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का द्वार मानते आए हैं। सपने केवल हमारे अवचेतन मन की हलचल नहीं होते बल्कि यह आत्मा के उन स्तरों तक पहुंचने का माध्यम हो सकते हैं जहां गहरा आध्यात्मिक ज्ञान छिपा होता है। बहुत से साधकों को ध्यान और साधना के गहरे अनुभव पहले अपने सपनों में ही प्राप्त होते हैं।
जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है और अपने भीतर शांति का अनुभव करता है तो उसके सपने भी बदलने लगते हैं। वह साधारण सपनों से परे जाकर दिव्य अनुभवों की ओर बढ़ने लगता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जब वे नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो उनके सपनों में दिव्य स्थान, आध्यात्मिक गुरुओं या रहस्यमय प्रतीकों का प्रकट होना शुरू हो जाता है। ये संकेत इस बात का प्रमाण होते हैं कि व्यक्ति एक उच्च चेतना के संपर्क में आ रहा है। सपनों में आने वाले कुछ प्रतीक गहरे आध्यात्मिक अर्थ रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सपने में किसी गुफा में प्रवेश करता है तो यह आत्म अन्वेषण का संकेत हो सकता है। यदि कोई सपने में जलते हुए दीपक या प्रकाश देखता है तो यह ज्ञान प्राप्ति की ओर इशारा करता है। इसी तरह यदि कोई सपने में दिव्य मंत्रों या रहस्यमय ध्वनियों को सुनता है तो यह संकेत हो सकता है कि उसका आध्यात्मिक स्तर बढ़ रहा है। कुछ विशेष प्रकार के सपनों को विजनरी ड्रीम्स कहा जाता है, जिनमें व्यक्ति को भविष्य की घटनाओं की झलक भी मिल सकती है। कई संतों और सिद्ध पुरुषों ने अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए हैं जहां उन्होंने अपने सपनों में ही किसी उच्च शक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त किया। लेकिन क्या हर व्यक्ति इस तरह के आध्यात्मिक सपनों का अनुभव कर सकता है? क्या कोई विशेष विधि या साधना है जिससे हम अपने सपनों को इस दिशा में विकसित कर सकते हैं? हर व्यक्ति के पास यह क्षमता होती है कि वह अपने सपनों को केवल यादृच्छिक घटनाओं का संग्रह न रहने दे, बल्कि उन्हें एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा में बदल दे। लेकिन इसके लिए हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा, क्योंकि बिना जागरूकता के सपनों को नियंत्रित करना या उन्हें आध्यात्मिक दिशा देना कठिन हो सकता है। सबसे पहला कदम है सपनों की शुद्धता। यदि हमारा दिन भर का मन विचलित रहता है, चिंताओं और नकारात्मक विचारों से भरा होता है, तो हमारे सपने भी उसी तरह के होते हैं, अस्पष्ट, उलझे हुए और कभी-कभी डरावने। लेकिन अगर हम अपने मन को ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच से भरते हैं तो हमारे सपने भी स्वच्छ और अर्थपूर्ण होने लगते हैं। दूसरा कदम है सपनों को समझने और उनसे संवाद करने की कला सीखना। जब हम हर सुबह अपने सपनों को लिखने की आदत डालते हैं तो हमें धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि हमारे सपनों के पीछे एक विशेष संदेश छिपा है। कई योगी और साधक इस तकनीक का उपयोग करते हैं। वे अपने सपनों में आने वाले प्रतीकों को ध्यान से देखते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि वे उनके आध्यात्मिक विकास में कैसे सहायक हो सकते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है स्वप्न योग या ड्रीम मेडिटेशन। यह एक प्राचीन विधि है जिसमें व्यक्ति सोने से पहले ध्यान करता है और अपने अवचेतन मन को निर्देश देता है कि वह केवल उच्च स्तर के दिव्य अनुभवों की ओर आकर्षित हो। जब यह प्रक्रिया गहरी होती जाती है तो व्यक्ति को अपने सपनों में अद्भुत अनुभव होने लगते हैं। वह आत्मज्ञान, उच्च ऊर्जा और कभी-कभी पूर्व जन्मों की झलक भी पा सकता है। यहाँ तक कि कुछ साधक यह भी कहते हैं कि सपनों के माध्यम से हम अपने गुरु या किसी दिव्य शक्ति से संपर्क कर सकते हैं। जब मन एक विशेष ऊर्जात्मक स्थिति में पहुंच जाता है तो स्वप्न केवल कल्पना नहीं रहते, बल्कि वे आध्यात्मिक जागरण का एक माध्यम बन जाते हैं। धन्यवाद।